हाँ जी, तो आपका वोकैब की सेकंड क्लास में स्वागत है। तो कल हमने एक वोकैब का वीडियो डाला था, जो आशा करता हूँ आपने पूरा नोट डाउन किया होगा और हाँ, रिवाइज भी उसका किया होगा। ठीक है, तो आप मुझे निराश तो करोगे नहीं। और देखिए, वोकैब याद करने का बस एक ही तरीका है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, वोकैब का ओनली एक ही फंडा है और वो है रिवाइज। सो रिवाइज करते रहिए और वोकैब सीखते रहिए। ठीक है, तो आज हम फ्रेजल वर्ब की सेकंड क्लास लेते हैं, सेकंड वीडियो लेते हैं। तो देखिए, मैंने आज दो वर्ब ली हैं। वो वर्ब कौन कौन सी हैं? एक है टेक, जिसका मतलब होता है लेना, और दूसरी है टर्न, जिसका मतलब होता है मुड़ना। और देखिए, टेक के साथ कुछ ये फ्रेजल वर्ब बनती हैं जिनमें हम देखते हैं। पहली बनेगी टेक आफ्टर, ठीक है। सेकंड टेक बैक बन जाएगी, थर्ड टेक डाउन बन जाएगी, फोर्थ टेक ऑफ बन जाएगी, फिफ्थ टेक ऑन बन जाएगी, और सिक्स टेक ओवर बनेगी, एंड अगली टेक टू बनेगी। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो टेक वर्ब से बनने वाली हैं। तो देखते हैं, यदि टेक आफ्टर कहीं एक जगह आता है तो उस टेक आफ्टर का मतलब क्या हो जाता है? तो टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। कहने का मतलब ये है कि किसी के समान दिखना। अब हो सकता है वो अपीयरेंस बाहरी दिखावट में हो, या हो सकता है उसके आंतरिक गुण अंदर के कैरेक्टर से हो, बट किसी के समान दिखना, दैट टेक आफ्टर का मतलब होगा ये। अब बात करें टेक बैक, तो टेक बैक होता है अपने कदम वापस लेना। इसका मतलब टू विदड्रॉ, वापस लेना, टू विदड्रॉ। अगली है टेक डाउन। नाउ टेक डाउन क्या होता है? देखिए, यदि हम किसी भी ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर हमको सामने वाला सुनाने वाला कुछ सुना रहा है और हम लिसनिंग करके और उसे नोट डाउन कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा टेक डाउन का टू राइट समथिंग विद डेडिकेशन। विद डेडिकेशन मतलब कि डेडिकेशन के साथ लिखना। हाँ जी, समझे होंगे आप। अगला है टेक ऑफ। सो टेक ऑफ तो आप जानते ही हो, क्या जानते हो ना, एरोप्लेन क्या करता है? टेक ऑफ। तो क्या करता है वो करता है ग्राउंड को छोड़ता है। तो क्या होगा? टू लीव द ग्राउंड, टू लीव द ग्राउंड, ये हो जाएगा टेक ऑफ का। दूसरा यदि सोचे हम तो इसका हो जाएगा टू रिमूव, किसी को समाप्त करना, मतलब निकालना, कुछ ऐसा है ना। और टेक ऑन, यदि हम बात करें टेक ऑन, टेक ओवर और टेक टू के ऊपर, तो टेक ऑन क्या होता है? टेक ऑन होता है कि किसी को कोई कार्य सौंपना, हो सकता है ना, किसी को कोई कार्य सौंपना। तो टू अंडरटेक, कार्य सौंपना या कार्यभार संभालना, टू अंडरटेक समथिंग। ठीक है, अगली बात करें हम टेक ओवर की, तो टेक ओवर देखिए, टेक ऑन हो जाएगा कार्य किसी को अंडरटेक करना, वो कार्य को अपने हाथ में लेना, हाथ में लेना हो जाएगा ना, हाथ में लेना, जिम्मेदारी लेना। ठीक है, बात की जाए यदि टेक ओवर की, तो ये होगा हैंड ओवर, किसी को पदभार संभालना या किसी का कोई कार्यभार संभालना। ठीक है, दोनों सेम सेम से हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो जिम्मेदारी लेना खुद के कैरेक्टर से, मतलब कि खुद यदि हम जिम्मेदारी लें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, तो वो होगा टेक ऑन। एंड यदि कोई हमको पदभार संभालने के लिए बोले तो होगा टेक ओवर। तो ये क्या होगा? पदभार संभालना, पदभार संभालना। यदि इंग्लिश में बोलना चाहें तो हो जाएगा वर्क हैंड ओवर करना, वर्क हैंड ओवर करना। ओके, अगली बात आती है टेक टू की। तो टेक टू क्या होता है? कोई ऐसा कार्य स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ वर्क एज अ हैबिट, कोई ऐसा कार्य स्टार्ट करना जिसे कि हम आगे जाकर के अपनी हैबिट, मतलब कि आदत में लाना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा टेक टू स्टार्ट अ वर्क एज हैबिट, हैबिट मतलब आदत। आई थिंक आप समझे होंगे। नाउ देखिए, इनके ऊपर पहले हम ले लेते हैं उदाहरण। जैसे कि एग्जांपल लिया यशिका नाउ देखिए, इसमें यदि हम
लगा रहे हैं कुछ ऑप्शंस, जैसे कि देखिए, अब देखिए हमारे पास ना एक फंडा होता है क्वेश्चन करने का। क्या, देखिए यदि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप होता है तो हमको आ रहा है तो हम करेंगे, और नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। बट यदि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, देन यू कैन मेक एन गैस। जी हाँ, आप एक अंदाजा लगाकर भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर करेंगे। देखिए जरा, सी ले लिया, इसमें टेक ऑन ले लेते हैं ना, टेक ऑन, ओके। अगला ले लेते हैं डी, टेक आफ्टर, ओके। तो देखिए मतलब क्या है, यहाँ पर टेक बैक रख के देखिए, और टेक बैक का मतलब क्या होता है, टू विथड्रॉ। देखिए इसका कुछ आंसर अर्थ करके देखिए, कुछ अर्थ ठीक ठाक बैठ रहा है क्या? बात की जा रही है अपीयरेंस की, दिखावट की, ठीक है, यशिका की दिखावट की। तो देखिए टेक बैक होता है विथड्रॉ, टेक ऑफ होता है रिमूव, है ना, या फिर लीव द ग्राउंड, और टेक ऑन क्या होता है अंडरटेक समथिंग, टेक आफ्टर क्या होता है किसी के जैसा दिखना। तो यहाँ पर अपीयरेंस का जो पार्ट है अपना वो फिट होगा, और यहाँ पर टेक्स आफ्टर होगा। क्या होगा, टेक्स आफ्टर, टेक आफ्टर नहीं होगा ना, जो आपके ऑप्शंस में नहीं आएगा वो टेक्स आफ्टर ही आएगा। ओके, आई थिंक आप समझे होंगे इसे। ओके, जैसे कि अगला एग्जांपल एक और देखें हम। हाँ जी, देखिए एग्जांपल लें, द एरोप्लेन हाँ जी, अब देखिए यहां पर देखिए टुक ओवर ले लें एक, ठीक है ले लिया। अगला ले लें टुक ऑफ, ओके। एंड थर्ड ले लें हम टुक टू, और डी ले लें तो टुक डाउन ले लें, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लिया, कोई फर्क थोड़ा नहीं पड़ा। अब देखिए एरोप्लेन से संबंधित बात की जा रही है, और एरोप्लेन से संबंधित हमारे पास ओनली एक फ्रेजल वर्ब है, और वो क्या है, टुक ऑफ, मतलब कि ग्राउंड को छोड़ना। सही बात है ना, और वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सो यहां बताया गया है एरोप्लेन टुक ऑफ डिस्पाइट द फॉग, मतलब कि कोहरा होने के बावजूद भी एरोप्लेन, हवाई जहाज ने उड़ान भरी। नाउ इसी से तो इसका अर्थ पूरा निकलेगा। यदि हम किसी और ऑप्शन को यहाँ पर फिट करें तो होगा क्या, नहीं होगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, टुक ऑफ। आई थिंक आप समझे होंगे इनको सारों को, ठीक है, ओके। नाउ मूव करते हैं आगे। हाँ जी, तो हमने अभी देखा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जिससे कि मैं उन्हें मिटा दूं कुछ थोड़ा सा, चलो इतना ही मिटाता हूं, है ना। तो देखिए सबसे पहले यदि टर्न पे बात की जाए तो टर्न का मतलब होता है मुड़ना, है ना, बिल्कुल। यदि पहली फ्रेजल वर्ब बनाएं हमारी तो पहली बनेगी टर्न डाउन, अगली बनाएं तो टर्न अगेंस्ट, अगली बनाएं तो टर्न इनटू, अगली बनाएं तो टर्न ऑन, अगला टर्न ऑफ, अगला टर्न आउट, अगला टर्न अप। नाउ टेल मी व्हाट इज टर्न डाउन? हाँ जी, टर्न डाउन क्या होता है, नहीं पता ना, तो मैं बता देता हूँ क्या बात है ना। तो टर्न डाउन जो होता है वो होता है रिजेक्ट, मतलब कि नकारना, या फिर होता है स्पर्न, स्पर्न भी रिजेक्ट का ही एक सिनोनिम है, स्पर्न भी रिजेक्ट का ही एक सिनोनिम है। कह सकते हैं रिफ्यूज, मना करना, बात एक ही है। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है टू बिकम हॉसाइल, टू बिकम हॉसाइल, हॉसाइल मतलब होता है इनेमी, हॉसाइल, ठीक है, इसे लिख लेना। हॉसाइल का मतलब क्या होता है, वो होता है इनेमी, शत्रु, है ना, या फिर बोल सकते हैं अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, ठीक है, ओके। हॉसाइल का मतलब इनेमी या अनफ्रेंडली, ओके। अगली बात आती है टर्न इनटू। तो टर्न इनटू क्या होता है, टू कन्वर्ट इनटू, एक चीज से दूसरी चीज में बदलना। हाँ जी, हो गया नहीं होगा, हाँ जी होगा। तो देखिए टर्न ऑन और टर्न ऑफ आपने अक्सर कर सुने होंगे, है ना, टर्न ऑन और टर्न ऑफ आपने अक्सर कर सुने होंगे, क्योंकि टर्न ऑन का जो मतलब होता है वो होता है स्विच को ऑन करना, स्विच को ऑन करना, तो मतलब चलाना। हाँ जी, अगला है टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ क्या होता है, स्विच को ऑफ करना, तो ऑफ द
स्विच, ये होता है बंद करना। बंद करना। अगली बात आती है टर्न आउट। तो टर्न आउट जो होता है अपना, वो होता है टू प्रोड्यूस, मतलब कि कोई चीज उत्पन्न करना। अगला टर्न अप, और टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव, मतलब कि पहुंचना। टर्न अप क्या होता है? टू अराइव। अब यदि इनके ऊपर हम एग्जांपल्स लेना चाहें तो उन्हें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या। आपको दिख रहा होगा, इससे आगे हमको फ्रेजल वर्ब लगानी है, और हमारे लिए ऑप्शन दे दिए क्या? टर्न डाउन, हाँ जी। सेकंड दे दिया हमको टर्न अप, थर्ड दे दिया हमको टर्न ऑन, और फोर्थ दे दिया टर्न ऑफ। नाउ यदि हम इसका सेंस निकाल के देखें तो इसका सेंस क्या आएगा, आप खुद बताइए। वी अरेंज्ड अ मीटिंग एट द सिनेमा हॉल, हमने सिनेमा हॉल में एक मीटिंग अरेंज की, बट लेकिन शी डिड नॉट टर्न डाउन, मतलब रिजेक्ट नहीं सकता। टर्न अप क्या होता है? टर्न अप होता है टू अराइव, हाँ जी। तो हमने मीटिंग अरेंज तो की पर वो वहां पर नहीं पहुंची, तो यहां पर मतलब होगा टर्न अप से। टर्न ऑन क्या होता है? स्विच ऑन करना, और टर्न ऑफ क्या होता है? स्विच को ऑफ करना। तो स्विच ऑन करने से और स्विच ऑफ करने से यहाँ पे कोई मतलब निकलने ही वाला नहीं है। तो हमने मीटिंग अरेंज की बट शी डिड नॉट टर्न अप, लेकिन वो है नहीं पहुंची। सो आज का वीडियो इतना ही, ठीक है। इससे ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं आपको क्विज डालता रहता हूं डेली, ठीक है। और रही बात इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर का अपना अलग अलग बैच चला हुआ है, जिसमें हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश की ग्रामर का लिंक दे दूंगा, और हाँ, जीके की भी हमारी क्लासेस चली हुई है, जिनसे आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। सो विजिट टू डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच द वीडियो एंड बी ए कॉन्फिडेंट सक्सेसर।